हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं, एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डाटा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ डाटा मींस आपको बहुत सारे यूज इसके हैं। जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डाटा का बेसिक मोटो क्या होता है? ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम टैली टू अदर एप्लीकेशन विंडो। टैली से हम जेपीजी पे, एक्सएमएल पे, एचटीएमएल पे, एक्सेल पे, पीडीएफ पे, ऐसे अलग अलग फाइल फॉर्मेट पे हम डाटा को ले जा सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है बिकॉज हम टैली पे काम करते हैं, लेकिन टैली के सारे रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करते हैं अलग फाइल फॉर्मेट पे, और रिपोर्ट को किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है तो हम उस फाइल फॉर्मेट पे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ डाटा क्या होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और अब कैसे एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करते हैं, और हमारी क्लोजिंग को ओपनिंग में कैसे ले जाते हैं, मीन्स सारे फाइल फॉर्मेट प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा वन कंपनी टू अदर कंपनी, इसमें सब कुछ कवर होने वाला है। तो प्लीज कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डाटा। जैसे नाम से पता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डाटा कि डाटा को कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। गाइज आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसकी तो कह सकते हैं टैली बेसिकली हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टैली बेसिक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टैली प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी, टैली प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी, टैली प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट एंड import the data from Tally to other application window. Tally to other application window. Tally provides us facility to export and import the data from Tally to other application window. Like अगर हम बात करें, पहला हमारा है एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम टैली टू अदर एप्लीकेशन। टैली से अदर एप्लीकेशन विंडो में हम डेटा को कैसे लेते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टैली कह सकते हैं, टैली प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम टैली टू एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट, पीडीएफ, रीड ओनली डॉक्यूमेंट। अगर हम पीडीएफ के फुल फॉर्म में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से इसको जानते हैं। पीडीएफ, जेपीईजी, जॉइंट, फोटोग्राफिक, एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल, मार्कअप लैंग्वेज, जिसका बेसिक यूज होता है डाटा इंटरचेंज के लिए। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली वेब पेज पे। मिस अगर हम बात करें, टैली हमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम टैली का डेटा अदर एप्लीकेशन विंडो में ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, पहला एक्सेल स्प्रेडशीट, हम टैली का डेटा एक्सेल पे ले जा सकते हैं टैली से।
पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल पे ले जा सकते हैं, जिसको हम एडिटेबल नहीं होता है, रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, पीडीएफ पे ले जा सकते हैं। जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हम जेपीजी पे ले जा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एचटीएमएल, हाइपर एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डाटा इंटरचेंज के लिए, खास करके जब हम एक कंपनी से डेटा, एक कंपनी की क्लोजिंग को दूसरी कंपनी में एज ओपनिंग या टैली टू टैली डेटा को हम ट्रांसफर करें तो वहाँ पे एक्सएमएल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोई ऐसी रिपोर्ट जो हम पेज पे अपलोड करना चाहते हैं वो सारी रिपोर्ट हम एचटीएमएल पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन फैसिलिटी, इन फाइल फॉर्मेट पे हमें आपको टैली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिनमें हम टैली के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लीज कंटिन्यू करें। ये आपने देखा कि हम एक्सपोर्ट किन किन फाइल फॉर्मेट पे कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, लिखे टू एक्सपोर्ट, हमने एक हेडिंग डाला टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली टू एक्सेल। टैली से डेटा एक्सेल पे कैसे हम लेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली टू एक्सेल। टैली से एक्सेल पे कैसे लेते हैं। मान लेते हैं कि हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट ले लेते हैं। बैलेंस शीट को हमें एक्सेल पे लेना है, बैलेंस शीट को हमें एक्सेल पे लेना है। तो बैलेंस शीट ले लिया। अगर हमें बैलेंस शीट को डिटेल्ड में चाहिए तो डिटेल्ड के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, ऑल्ट प्लस F1 करते हैं, राइट। ऑल्ट F1 जैसे आप करेंगे वैसे डिटेल फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। और डिटेल फॉर्मेट लेने के बाद यहाँ आपको लेना है कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल E फॉर एक्सपोर्ट, कंट्रोल E फॉर एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे आपका एक फाइल फॉर्मेट आ जाएगा, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आएगा। अब इस फाइल फॉर्मेट में दो होंगे, एक तो होगा कॉन्फ़िगर, दूसरा होगा आपका एक्सपोर्ट। ओके, पहले आपको करना है कॉन्फ़िगर करना है, देन आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। पहला कॉन्फ़िगर होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। अब हम बात करें तो जैसे कॉन्फ़िगर में जाएंगे आपको आ जाना है, किस में आना है, एक्सपोर्ट सेटिंग में। एक्सपोर्ट सेटिंग में जैसे आएंगे आपसे पूछेगा फाइल फॉर्मेट, क्या पूछेगा, फाइल फॉर्मेट। आपको एक्सेल पे ले जाना है तो यहाँ पे ले लेंगे एक्सेल, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट ले लेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे फाइल नेम, फाइल फॉर्मेट आपका हो गया। फाइल फॉर्मेट के बाद यहाँ पे आपका फाइल नेम दे सकते हैं या एक्सपोर्ट टू। आप यहाँ पे पूछेगा आपसे क्या, फाइल फॉर्मेट के पहले आपसे पूछेगा एक्सपोर्ट टू, एक्सपोर्ट टू ले लीजिएगा आप, लोकल ड्राइव। पूछेगा एक्सपोर्ट लोकेशन, जहाँ पे आपका लोकेशन है वहाँ पे डाल देंगे, जैसे सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, और यहाँ से ले लेंगे हम टैली ड्राइव, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल, और देन ले लेंगे हम क्या, टैली ड्राइव। पूछेगा एक्सपोर्ट फाइल नेम, एक्सपोर्ट फाइल नेम में आप जिस नाम से हम GFA लेना चाहते हैं, GFA बैलेंस शीट, तो GFA बैलेंस शीट हमने दे दिया। जो भी नाम आप देना चाहते हैं यू कैन गिव द नेम। यहाँ पे आपसे पूछेगा अपडेट एग्जिस्टिंग, इसको यस करेंगे तो जो आपने ऑलरेडी अगर इस नाम से कोई फाइल को बनाया होगा, एक्सपोर्ट किया होगा, उसको ये क्या करेगा, अपग्रेड कर देगा, राइट। ये आपको क्या करेगा, उसको अपग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे इसलिए अपग्रेड एग्जिस्टिंग को भी क्या करना है, यस करना, राइट। तो इतनी चीज़ें आपसे ये पूछने वाला है, आपको यहाँ पे 1 बाय 1 लेते हुए चले जाना है, प्लीज़ इसको नोट करें। ओके बच्चों, फाइन। तो हम लोग अगर बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमने पढ़ा था क्या,
इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम मैनुअली डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे और कैसे एक्सपोर्ट सेटिंग करेंगे। तो टैली पे कैसे करेंगे उसको हम लोग एक बार करके देखते हैं। जैसे अभी हम बात करें, टैली पे गए और टैली ओपन होते ही यहाँ पे देखिए टैली ओपन हो गया, टैली ओपन है, राइट। हमारे पास एक कंपनी है मारुति एंटरप्राइजेस और इसके डेटा को हम चाहते हैं टैली का डेटा एक्सेल पे लेना, एक्सेल पे लेना चाहते हैं। तो अभी हम क्या किए, हम गए यहाँ पे बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में आते ही हमारी बैलेंस शीट ओपन हो गई, क्योंकि हमने आपको हेडिंग डलाया था एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली टू एक्सेल। जैसे हम बैलेंस शीट को लेना चाहते हैं एक्सेल पे, तो इसकी डिटेल देखना है तो हमें क्या करना होगा, ऑल्ट F1 कर देंगे। ऑल्ट F1 करते ही क्या आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। जैसे डिटेल यहाँ पे आपका आया, डिटेल आते ही आप देखेंगे अब इसको हमें पूरा डेटा 1,59,67,297.28 ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट का टर्नओवर है। और हम चाहते हैं ऑल द डेटा बिल ट्रांसफर इनटू एक्सेल, टैली का डेटा एक्सेल पे लेना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे हमने लिखा है क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे बैलेंस शीट में गए और वहाँ पे कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई करते एक विंडो खुल के आ गई। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके, हमने लिखा है एक कॉन्फ़िगर, दूसरा एक्सपोर्ट। तो पहले हमें क्या करना है बच्चों, कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया और हमें आपको आ जाना है कहाँ पे, एक्सपोर्ट सेटिंग। कहाँ है, एक्सपोर्ट सेटिंग। एक्सपोर्ट सेटिंग में आए यहाँ पे एक्सेल, अब दिखा रहा एक्सेल है ना, HTML, JPG, PDF, XML कहाँ लेना चाहते हैं, एक्सेल लेना चाहते हैं तो एक्सेल ले लिया हमने। एक्सेल लेने के बाद यहाँ पे पूछा एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेली प्राइम, यही लेना चाहते हैं। और यहाँ पे पूछेगा फाइल नेम, फाइल नेम में आप जो भी फाइल नेम हम चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका नाम जैसे मारुत बैलेंस शीट है तो मारुत बैलेंस शीट करके आ जाए। ये नाम हम मारुत बैलेंस शीट देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया और मारुत बैलेंस शीट ये आपका आ गया है। जैसे इंटर किया, इंटर करते ही विंडो खुल के आई। अब यहाँ पे करने के बाद क्या करना, आपको एक्सपोर्ट सेटिंग के बाद आपको स्केप करना है। क्या करना है, स्केप करना है। जैसे स्केप किया आपने, स्केप करते ही एक विंडो खुल के आ गई। स्केप किया हमने, स्केप करते ही एक विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ पे हमने सारा एक्सपोर्ट सेटिंग जो किया है, फॉर्मेट एक्सेल, एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, फोल्डर पाथ आपका सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेली प्राइम, फाइल नेम में मारुति एंटरप्राइज, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करते ही विद इन फ्यू सेकंड ऑल द डेटा विल ट्रांसफर इनटू एक्सेल, सारे डेटा एक्सेल पे ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है ना, डू यू वांट टू ओपन इट एनीवे, आप किसी भी तरीके से इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। आप जैसे यस करेंगे ऑल द डेटा विल ट्रांसफर इनटू एक्सेल। आप देख सकते हैं सारा डेटा एक्सेल पे आ गया। अब यहाँ एक्सेल पे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसलिए हमें वर्ड टैली पे जब भी काम कर रहे हैं आपको एडवांस एक्सेल जरूर आना चाहिए, बिकॉज सारी रिपोर्ट वर्किंग जितना होता है सब टैली पे होता है। और टैली पे वर्किंग के बाद सारे डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, एक्सेल पे। इसलिए जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं तो आपको एक्सेल प्लस टैली का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई जगह कंपनी का नाम आ रहा है और कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, तो ये इसका प्रिंट बहुत प्रॉपर नहीं आ रहा है। बट अगर हम बात करें, हमने क्या किया, कंट्रोल P किया और यहाँ पे प्रीव्यू में गए। अगर हम प्रीव्यू में गए, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रीव्यू में देख रहे हैं बच्चों, आप देखेंगे प्रिंट बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं ये कंपनी का नाम बीच में आए, पूरा बैलेंस शीट एज ऑन डेट करके आए, मारुति एंटरप्राइज यहाँ ना आए, यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट आए, थोड़ा फॉर्मेट अच्छा दिखे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल पे ही इसकी एडिटिंग करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक्सेल पे एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग के लिए हमारे पास जैसे एक्सेल लेंगे, एक्सेल की एडिटिंग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, अभी इसको है हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, हमने अमाउंट ले लिया। यहाँ पे भी हमें अमाउंट चाहिए, हमने अमाउंट ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया और इस पर यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट में गए, एक हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया और इस कॉलम की साइज़ को थोड़ा सा हमने कम कर दिया। अभी भी ये देखिए पेज के बाहर जा रहा है। हम यहाँ पे सेटअप में गए, पेज लेआउट में गए और यहाँ पे पेज मार्जिन में गए और यहाँ पे कस्टम मार्जिन कर लिया। हमने लेफ्ट और राइट के मार्जिन को थोड़ा सा कम कर लिया। कम करते ही आप देखेंगे अभी लेफ्ट और राइट के मार्जिन को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, कम करेंगे, है ना। कम करते ही आप देखेंगे ये आपका एडजस्ट हो गया। अब देखिए कंट्रोल A किया हमने, कंट्रोल A करके हमने क्या किया, कंट्रोल I एक बार इटैलिक को हटा दिया, इटैलिक को हटा दिया और यहाँ पे कंट्रोल A करके ही पूरा जो बॉर्डर था उस सारे बॉर्डर की सेटिंग को हमने क्या किया, नो बॉर्डर ले लिया, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर, राइट।
अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, मर्ज और सेंटर पे आ गया। अब यहाँ पे इसका पूरा सिलेक्शन किया हमने, मर्ज और सेंटर पे किया तो उसका एड्रेस आ गया। अब एड्रेस भी हमने यहाँ पे सुपरमार्केट सुल्तानपुर डाल दिया और यहाँ पे सुल्तानपुर है ना, यूपी। पिन कोड भी अगर पता है तो पिन कोड भी आप डाल सकते हैं, है ना, 228001 ये मेंशन कर दिया। क्या नहीं चाहिए, बैलेंस शीट भी हमें यहाँ से यहाँ तक का और मर्जिंग करना है। मर्ज करके यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2025, जो भी है व्हाटएवर हम लिख दे रहे हैं। इसको बीच में हमें कॉलम नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक किया हमने और डिलीट कर दिया, कॉलम यहाँ से डिलीट हो गई। अब बैलेंस शीट की साइज़ को थोड़ा हमें कम करना था, हमने मिनिमाइज़ कर दिया, कम हो गई। इसके बीच में भी कॉलम जो है एक्स्ट्रा है, उस कॉलम को हमें डिलीट करना, हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के डबल लाइन बॉर्डर देना था हमें, साइज इसकी एक जैसी करनी है, एक जैसे कर लिया, है ना। और यहाँ पे बोल्ड करना है, इसको हमने बोल्ड कर दिया एक साथ। डबल अंडरलाइन बॉर्डर चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, डबल अंडरलाइन बॉर्डर ले लिया। अब इसके बीच में एक गैप है, उस गैप को ख़त्म कर सकते हैं या तो हम कम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, बीच में स्पेस ज़्यादा है तो हम वहाँ से इस पे राइट क्लिक किए, कॉलम के पहले इंसर्ट कर लिए एक कॉलम और इस इंसर्टेड कॉलम की हाइट को थोड़ी सी हमने कम रखा, ये हो गया। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही थोड़ा से स्पेसिंग को हमने बढ़ा दिया, इससे दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस आ गया। इन सब को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल बटन के साथ, और सारा सेलेक्ट करने के बाद एक साथ हमने क्या किया, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन कर दिया, राइट। अभी ट्रेडिंग पीएल का कॉलम है तो, लेकिन इसमें कोई अमाउंट नहीं, इसको सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमने इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डबल अंडरलाइन बॉर्डर दे दिया, देखिए आ गए। अब कंट्रोल पी करके आप देखेंगे इसकी जो प्रॉपर तरीके से जो आप देखेंगे प्रीव्यू, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है और यहाँ पे लगभग चीज़ें सब कुछ प्रॉपर सेटअप हो गई हैं। सेटअप हो गई कि नहीं, देखिए प्रॉपर सेटअप हो गई हैं। जब आपको एक्सेल आता है तो आप प्रॉपर इस तरह से कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये आपका प्रॉपर सेटअप हो गया। इस तरह से हम टैली के डेटा को जब भी चाहेंगे एक्सेल पे ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको कुछ असाइनमेंट पढ़ाए थे जिसमें ट्रायल बैलेंस से हमने बनवाया था, लेज़र बनवाया था, स्टॉक इन्वेंट्री रजिस्टर से इन्वेंट्री स्टॉक आइटम बनवाया था। तो वो आपको लैब में असाइनमेंट करना है, करके जब आपके पास प्रॉपर बैलेंस शीट रहेगी तभी आप डाटा को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट शुड बी इक्वल ना। जब डेटा रहेगा तभी आप समझेंगे कि सही एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस असाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से करें और 100% आपको डेटा अलग अलग फाइल फॉर्मेट पे करके मैं दिखाता हूँ। तो आगे हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने टैली का डेटा एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन एक्सेल पे एक्सपोर्ट करने के बाद हमें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को हमें रिपोर्ट करना है या अपने सीनियर को हमें मेल करना है। तो हाउ टू सेंड मेल, मेल को कैसे हम एक्सेल फाइल को कैसे हम सेंड करेंगे, हमारा डेटा कहाँ है हमें वो ध्यान रखना है, और किस मेल आईडी पे सेंड कर रहे हैं हमें वो शेयर करना है। जैसे सपोज करते हैं हमको एक मेल आईडी डालते हैं, ये हमने अपनी मेल आईडी ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ कंपोज मेल में जाना है। कंपोज मेल में जाते ही आपसे पूछेगा किस मेल पे कर रहे हैं, जिस मेल पे कर रहे हैं उस मेल का मेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। सपोज आप लोग अपना कोई मेल आईडी, प्रियांशु अपनी मेल आईडी बताइए। प्रिंस कुमार प्रिंस राइट @gmail.com, ये रहा प्रिंस की ईमेल आईडी। चलिए अभिषेक ईमेल आईडी बताएं। अभी जायसवाल, ऐसे ही
0531@gmail.com। चलिए वैष्णवी आप भी बताइए। चलिए आरिश बताएं। ओके अब यहाँ पे क्या भेज रहे हैं हम, बैलेंस शीट भेज रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दिया। ओके लिखने के बाद यहाँ पे हम अटैच फाइल पे गए। अब जब भी फाइल हम भेज रहे हैं, हमारा कहाँ था डेटा, सी ड्राइव में था, और कहाँ पे था, है ना, प्रोग्राम फाइल में था, और कहाँ पे था, टेली प्राइम में था। टी बटन प्रेस किया, टेली प्राइम में था। और टेली प्राइम, और यहाँ पे GFA बैलेंस शीट था, है ना, सॉरी मारुत बैलेंस शीट, यही था, मारुत बैलेंस शीट यही था ना। इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सेंड किया। जैसे सेंड किया, सेंड करते ही ऑल द डेटा या फाइल विल ट्रांसफर टू योर ईमेल आईडी। जिस मेल आईडी पे हमने शेयर किया है, तो प्लीज़ आप अपनी मोबाइल ओपन करें और अपनी मेल आईडी पे चेक करें। देखिए आपको मेल पहुंच चुकी होगी। इस तरह से आप किसी की मेल आईडी एंटर करिए, मेल ओपन करके, और फाइल को अटैच करिए। और अटैच करने में जब ध्यान रखेंगे, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ एक्सपोर्ट लोकेशन जो दिखा रहा था, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेली प्राइम, और वहीं जाके आपको फाइल को पिक करना है ताकि फाइल गलत ना जाए, सही फाइलें जाए। थैंक यू।